हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवताओं में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तेजाजी और राम देव जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर एक पाबू जी। लोक देवता हैं अपने पाबू जी। तो पाबू जी हैं लोक देवता, ये मारवाड़ के पंच पीरों के अंदर शामिल है। तो मारवाड़ के जो पंच पीर हैं उन पंच पीरों में एक जो पीर है वो अपने पाबू जी हैं। तो अपने को एक लाइन याद रखनी है पाबू जी की। लाइन याद करनी है आपको, कमला को केसर से प्यारे हुआ तो देवों ने, कमला को केसर से प्यार हुआ तो देवों ने धांधले मचा दी। तो लाइन अपने को याद करनी है, कमला को केसर से प्यार हुआ तो देवों ने धांधले मचा दी। तो इसमें अपने बाबूजी के पूरे बायोडाटा इस लाइन के अंदर मौजूद हैं। तो कमला, कमला से होगा कमला दे, और ये थी बाबूजी की माता। माता का नाम है कमला दे। फिर अपने आता है को से कोल्लू, गांव का नाम, या एक नाम और मिलता है इसका कोल्लू मंड। और कोल्लू मंड जो गांव है वो है अपने फलोदी जोधपुर में। ये इनका है जन्म स्थान। तो बाबूजी का जो जन्म स्थान है वो है कोल्लूमंड गांव, फलोदी जोधपुर, कोसी हो गया। फिर अपने केसर, नाम आता है केसर, और केसर से बनाना आपको केसर कालमी। केसर से बनाना है केसर कालमी, और केसर कालमी है वो तेजा जी की थी गोरी। तो कमला से माता का नाम कमला दे हो गया, को से कोल्लूमंड गांव, फलोदी जोधपुर में इनका जन्म स्थान है। केसर से करना आपको केसर कालमी, जो इनकी घोड़ी का नाम है। फिर नाम आता है देखो अपने प्यार। प्यार से करना है नाम है सुप्यार। प्यार से करोगे अपने सुप्यारे दे, और सुप्यार दे थी इनकी पत्नी। तो पत्नी का जो नाम है वो है सुप्यारे दे। फिर आता है देवों। तो देवों से अपने को करना है देवली। देवों से करना है देवली चारणी, जिनकी इसने अपने बाबूजी ने बचाई थी गाय। तो अपने इसके अंदर बायोडाटा है बाबूजी के एक ही लाइन में, कमला को केसर से प्यार हुआ तो देवों ने धांधले मचा दी। तो आगे अपने बच गया धांधल। तो धांधल से करना अपनी धांधल जी। धांधल जी, धांधल जी थे इनके पिता। तो पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। तो कमला से कमला दे माता होगी, को से कोल्लूमंड, फलोदी जोधपुर में इनका जन्म स्थान हो गया। केसर काल में इनकी होगी घोड़ी, प्यार से सुप्यार दे इनकी होगी पत्नी, और जो गाय बचाई थी वो देवों से देवली चारणी की। और धांधल से करना आप लोग इनके पिता का नाम, और पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। तो ये अपने बाबूजी के हो गए बायोडाटा। साहित्य में इनको बोलते हैं लक्ष्मण का अवतार। साहित्य में बोलते हैं इनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं बाबूजी को। तो बाबूजी को साहित्य में किसका अवतार मानते हैं? तो बाबूजी को मानते हैं साहित्य के अंदर लक्ष्मण का अवतार। तो बाबूजी ने गाय छुड़ाई थी देवली चारणी की। गाय किसकी छुड़ाई है? देवली चारणी की। तो बाबूजी की जब शादी हुई
तो पाबू जी की जब शादी हुई तो पाबू जी है वो घोड़ी लेके गए थे, क्योंकि पाबू जी के पास घोड़ी थी नहीं, क्योंकि पाबू जी रखते थे ऊंट। तो पाबू जी घोड़ी लेके गए थे देवली चारणी की। तो देवली चारणी ने ये कहा था कि जब मेरी गायों की कोई विपत्ति आती है तो ये जो घोड़ी है ये हिन हिन आती है। तो पाबू जी ने कहा कि ये घोड़ी जब हिन हिन आएगी तो मैं तुम्हारी गायों की रक्षा के लिए आ जाऊंगा। अब शादी का प्रोग्राम चल रहा था, तो शादी के अंदर क्या हुआ कि जो बहनों ही होता है, या अपन बोल दिए जीजा, तो उसके नखरे है वो न्यारे ही होते हैं जीजा के। तो पाबूजी और इनके बहनोई जिंदरावे खिंची, बहनोई का नाम है जिंदरावे खिंची। तो इन जिंदराव खिंची और पाबूजी के बीच में हो गया विवाद। तो पाबूजी बारात लेके चले गए अमरकोट। पीछे से जिंदराव खिंची ने क्या किया कि देवली चारणी की गायें चुरा ली। किसकी गायें चुरा ली? देवली चारणी की। अब गायें जब चुरा रहे थे उस टाइम पाबूजी चौथा फेरा ले रहे थे, फेरा नंबर 4 ले रहे थे। 4 फेरे कंप्लीट हुए और कंप्लीट होते ही घोड़ी केसर काल में हिनहिनाने लगी। तो पाबूजी बीच में ही फेरे को छोड़ करे देवली चारणी की गायें छुड़ाई थी। किससे छुड़ाई थी? जिंदराव खिंची से, इनके बहनोई थे। और जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए पाबूजी जो राठौड़ हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये भी माना जाता है कि पाबूजी के बाद से फेरों की संख्या है वो 7 से घटा के कर दी गई 4। तो पाबूजी की देन है, 4 फेरों का रिवाज है वो। तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय वो दिया जाता है पाबूजी को। राजस्थान में ऊंट है वो पाबूजी लेके आए थे। ऊंटों के बारे में पाबूजी को जानकारी बोलती, या अपन बोल सकते हैं कि ऊंटों के चिकित्सक यानी डॉक्टर थे वो पाबूजी राठौड़ थे। तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय है वो पाबूजी को दिया जाता है। इन्होंने एक जाति है, जाति का नाम है थोरी। तो ये थोरी जो जाति है, इस थोरी जाति को बढ़ावा पाबूजी ने ही दिया था। और राजस्थान में ऊंट पालक जो जाति है वो है रेबारी। ऊंट पालक जाति है वो रेबारी है। पाबूजी का जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान है कोल्लू गांव, नाम है कोल्लू, या अपन बोल सकते हैं कोल्लूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर। यहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और वो मेला किसका लगता है? पाबूजी राठौड़ का मेला लगेगा कोल्लूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर के अंदर। तो ये अपने पाबूजी राठौड़ लाइन आपको याद रखनी है। कमला को केसर से प्यार हुआ तो देवों ने धांधले मचा दी। तो कमला कमाल दे हो गई, को से कोल्लूमंड, केसर से केसर काल में प्यार से सुप्यार दे, देवों से देवली चारणी की गाय छुड़ाई। और धांधल से करना आपको धांधल जी राठौड़। साहित्य में बोलेंगे इनको लक्ष्मण का अवतार। देवली चारणी की गाय छुड़ाई जिंदराव खिंची से। प्रमुख मंदिर है कोल्लूमंड गांव के अंदर, यहाँ पे इनका मेला लगता है। ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को देते हैं। थोरी जाति को इन्होंने बढ़ावा दिया था। और ऊंट पालक जो जाति है वो है रेबारी जाति। तो ऊंट में पाबूजी की जो फड़ है राजस्थान में वो सबसे प्रसिद्ध फड़ है। तो सबसे प्रसिद्ध जो फड़ है राजस्थान की वो है पाबूजी की फड़। तो इस पाबूजी की फड़ का वाचन जो करते हैं वो थोरी जाति के भोपे करते हैं। और वाचन करते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो वाद्य यंत्र होता है रावण हत्था। तो ये अपने पाबूजी राठौड़। नेक्स्ट अपने लोक देवता हैं गोगा जी। नेक्स्ट लोक देवता का नाम है अपने गोगा जी। गोगा जी पंचपीर हैं। जन्म स्थान है ददरेवा। जन्म स्थान है इनका ददरेवा
राजगढ़ चूरू जन्म स्थान है। माता का जो नाम है वो है बाछल, माता का नाम है बाछल है। पिता का नाम है जेवर, पिता का नाम है जेवर, माता का नाम है बाछल। इनकी एक मौसी भी थी, मौसी का नाम है काछल। और काछल के दो पुत्र थे, एक का नाम था आर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। तो माता का नाम बाछल है, पिता का नाम जेवर है, मौसी का नाम काछल है, और दो इसके मौसेरे भाई हैं गोगा जी के, वो हैं अपने आर्जन और एक है वो है सर्जन। तो इनका जन्म होता है ददरेवा चूरू के अंदर। जाति से थे राजपूत और गोत्र था इनका चौहान। जाति से राजपूत हैं और इनका जो गोत्र है वो गोत्र है चौहान। तो इनका जो मंदिर है वो दो जगह पे है, गोगा जी का मंदिर है वो है दो जगह पे। एक तो मंदिर बना हुआ है इनका ददरेवा में, और दूसरा मंदिर इनका बना हुआ है गोगा मेड़ी, और गोगा मेड़ी है नोहरे हनुमानगढ़ के अंदर। तो अपनी दो मंदिर गोगा जी के, एक ददरेवा में, दूसरा है गोगा मेड़ी नोहरे हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये जो ददरेवा के अंदर इनका मंदिर है, उस मंदिर को मिलते हैं गुरमेड़ी, ये है सॉरी शीश मेड़ी, ये है शीश मेड़ी। और गोगा मेड़ी के अंदर जो है वो है दूरे मेड़ी। ये अपने दो मंदिर हो गए। ददरेवा वाली है शीश मेड़ी, गोगा मेड़ी में है वो है अपने दूरे मेड़ी। तो गोगा मेड़ी के अंदर जो मंदिर है, उस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। निर्माण करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। लेकिन इस मंदिर का या इस मेड़ी का वर्तमान जो स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। वर्तमान स्वरूप दिया है महाराजा गंगा सिंह ने। और गोगा मेड़ी के अंदर मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने। वर्तमान स्वरूप है गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के थे। इस मेड़ी की जो आकृति है वो है मकबरे नुमा, आकृति है मकबरे नुमा है इसकी आकृति। और इसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, मंदिर के आगे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। इस मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी हैं उनको बोलते हैं चाइल, उनको बोलते हैं चाइल। तो दो प्रमुख मंदिर हैं, एक ददरेवा में और दूसरा गोगा मेड़ी नोहरे हनुमानगढ़ के अंदर। दोनों मंदिरों के अंदर मेला लगता है, वो लगता है गोगा नवमी को। मेला लगता है गोगा नवमी को, जो आती है भाद्रपदे कर्षणे नवमी को। तो मेला लगेगा भाद्रपदे कर्षणे नवमी को, जिसे हमें गोगा नवमी भी कहते हैं। तो ये अपने गोगा जी के दो प्रमुख मंदिर हो गए, एक ददरेवा में और एक गोगा मेड़ी नोहरे हनुमानगढ़ के अंदर। इन्होंने युद्ध किया था मोहम्मद गजनवी से। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। तो गोगा जी को एक उपाधि दी गई है, उपाधि का नाम है जाहरे पीर। तो उपाधि का नाम है जाहरे पीर। तो ये जाहर पीर की जो उपाधि थी, यानी जहर को पीने वाला, ये उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी थी। किसको दी थी? गोगा जी को। तो गोगा जी को बोलते हैं जाहर पीर, यानी जहर को पीने वाला। तो मंदिर इनके प्रमुख ददरेवा और नोर में हो गए।
एक इनकी ओलड़ी आती है, यानी गुफा, गोगा जी की ओलड़ी। ओलड़ी है सांचौर में, ओलड़ी इनकी बनी हुई है, यानी गुफा जो बनी हुई है वो बनी हुई है सांचौर के अंदर। गजनवी ने इनको उपाधि दी थी, वो दी थी जाहर पीर की उपाधि दी थी। राजस्थान के अंदर जब हल जोता जाता है, यानी जब एक खेत की बुआई की जाती है, तो गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं। तो गोगा जी के नाम की बांधी जाती है राखी, तो उसे बोलते हैं गोगा, उसे बोलेंगे गोगा रखड़ी, उसे बोलते हैं गोगा रखड़ी। और इसके अंदर 9 गांठ होती हैं, गांठ होती हैं 9। और ये जो गोगा रखड़ी है ये हड़ और ये हड़ी दोनों को बांधते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो कृषि उद्धारक जो देवता हैं वो है तेजा जी, कृषि उद्धारक देवता तेजा जी हैं। लेकिन जो राखी बांधी जाती है वो बांधी जाती है अपने गोगा जी की। तो गोगा जी का जो मंदिर होता है वो खेजड़ी के नीचे होता है। इनका जो मंदिर है, या अपने बोलते थे इसको गोगा मेड़ी, मंदिर को मेड़ी बोलते हैं। तो गोगा मेड़ी है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होती है। तो इसके बारे में कहा भी जाता है कि गांव गांव गोगा और गांव गांव में खेजड़ी। तो बोलते हैं इनको अपने गांव गांव गोगा और गांव गांव में खेजड़ी। तो इनकी जो पत्नी थी वो थी केलमदी, पत्नी का नाम है केलमदी। और इनका जो ससुराल था वो था कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर के अंदर। तो इनकी पत्नी का नाम है वो है अपने केलमे देह। और इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध भी किया जाता। इन्हें बोलते हैं सांपों का देवता, इनको बोलते हैं सांपों का देवता। तो सांपों का देवता यानी जहरीला सांप काटने पे या फिर कोई भी जहरीला जानवर काटने पे गोगा जी की मेड़ी में लाकर उसका इलाज किया जाता है। तो ये सांपों के रक्षक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो अपने गोगो जी हैं, इनकी फड़का वाचन करते हैं गोगा भक्त। और इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो होता है डेरू, मुख्य वाद्य यंत्र होगा डेरू होगा। और साथ में जब इनकी फड़का वाचन होता है तो हाथों में लोहे की जंजीर भी रखते हैं। और इनके जो भक्त हैं वो लोहे की जंजीरें अपने सिर पे, अपने पीठ पे मार के नृत्य करते हैं। और साथ में जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो वाद्य यंत्र बजाएंगे डेरू। तो राजस्थान में या अपने राजस्थान की बात करें तो बिना सिर का जो धड़ होता है, बिना सिर का जो धड़े होता है उसको बोलते हैं कमंद, उसको बोलते हैं कमंद बोलते हैं। तो गोगा जी है, जन्म हो गया अपने ददरेवा राजगढ़े चूरू के अंदर। एक इनकी ध्वजा आती है और ध्वजा होती है वो होती है सफेद रंग की। तो ध्वजा है वो होती है सफेद रंग की। 2 मंदिर अपने को याद रखना है, एक ददरेवा वाला और एक गोगा मेड़ी नौहरे हनुमानगढ़े वाला। इनके जो गुरु थे वो गुरु का नाम है गोरखनाथ, गुरु का नाम है गोरखनाथ, इनके गुरु थे। गुरु का नाम हो गया इनके गोरखनाथ। और इनका जो सवारी है, इनकी जो सवारी है वो सवारी है नीला घोड़ा, यानी इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में एक घोड़े की पूजा की जाती है। और उस घोड़े का जो रंग होता है वो होता है अपने नीला। तो ये अपने हैं गोगो जी लो के देवता। तो आज हमने वीडियो में पढ़ा था एक तेजा जी और दूसरे लोक देवता थे अपने गोगा जी। धन्यवाद।